श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के प्रथम खंड की अनुक्रमणिका पर प्रथम विचार भागवत की विषय वस्तु और वेदांत का तात्पर्य, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के प्रथम खंड की अनुक्रमणिका पर प्रथम विचार भागवत की विषय वस्तु और वेदांत का तात्पर्य, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत के संबंध में सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा कि श्रीमद् भागवत कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है। कैसे बनी है? वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उन्हीं का फल रूप होने के कारण उनसे अलग उन्हीं का फल है। ये कारण ये भागवत कथा बड़ी ही उत्तम जान पड़ती है। वेदोपनिषदां सा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति ही। फल बनकर ये आ गई सामने में, उस वृक्ष से का ये फल बनकर सामने आ गई। वृक्ष प्यारा लगता नहीं, उसका फल प्यारा लगता। ध्यान दीजिए, ये फल बन के आ गई, इसको चूस लो, खा लो। और भगवान शुक के मुख से जो है, यह जो इसका जो है यह स्पष्ट हो गया है इस फल का, तो इसकी मिठास इतनी ज्यादा है कि जब तक पीना पीते रहो। मुँह हो रसिका भूई भाव का। इससे स्पष्ट हो गया कि भागवत श्रुतियों का तात्पर्य मूलक रस है, फल है, जिसे ऋषियों ने भगवत प्रेरणा से अपने मानस पटल पर रखकर संसार के कल्याण के लिए श्रुतियों के रसों से भरकर इस महान भगवत कथा को प्रकाशित किया है। अरे दूध तो घी का स्वाद देगा नहीं, दूध तो घी का स्वाद देगा नहीं, वृक्ष तो फलों का स्वाद देगा नहीं, गन्ना तो शक्कर का स्वाद देगा नहीं। अतः आनंद लेने के लिए व्यापक वस्तु को व्याप्त वस्तु से अलग करना ही पड़ेगा। व्यापक वस्तु को व्याप्त वस्तु से अलग करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, गन्ने से शक्कर को अलग करना पड़ेगा। गन्ना जो है व्यापक वस्तु है। ध्यान दीजिए, दूध जो है, दूध में जो है दूध व्यापक वस्तु है, उसमें घी व्याप्य है, अलग करना पड़ेगा। वृक्ष व्यापक है, उससे फल को अलग करना, फल व्याप्य वस्तु है। इसलिए भक्ति, ज्ञान और वैराग को चेतना तभी मिलती है। इसको आध्यात्मिक रूपक से समझाया गया है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में जो स्कंद पुराण से अवतरित है, उसको इस प्रकार समझाया गया है कि भक्ति और ज्ञान और वैराग को चेतना तभी मिलती जब उन्हें व्यापक चेतन तत्व के संपर्क में लाया जाए। व्यापक चेतन तत्व के, व्यापक तत्व के संपर्क में लाया जाए, भगवान, भक्ति और गुरु के संपर्क में लाया जाए। ये भगवान व्यापक तत्व है, भक्त व्यापक है। भगवान भक्त को अपने समकक्ष मानते। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चार नाम बपू एक। भक्ति व्यापक है, भक्ति कभी नसाती नहीं, अगले जन्म में भी यही काम आती है। लिंग शरीर इसी संस्कार को लेकर चला जाता है। ध्यान जी, ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको। गजराज क्या था?
उसको सब कुछ याद था पूर्व जन्म का, और वही काम आई उसके। और गुरु जो है वह गुरु तो गुरु ही है, समझ लीजिए। इस चारों को भगवान ने अपने भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चार नाम बपू एक, चार नाम अलग अलग कर दिए गए, एक ही शरीर के चार नाम है। चाहे भक्त बोल लो, भगवान कितना मान करते हैं भक्त का, भगवान कितना मान करते हैं अपने गुरु का। जरा भगवान के चरित्र गुणानुवाद जब करने आप बैठे तो देखिए ना सही, भगवान के स्वरूप और भगवान की लीला चरित्रों का ध्यान से अध्ययन करिए, कितना मान करते अपने गुरु का। उठो राम उठ गए, बैठो राम बैठ गए, चलो राम चल दिए, मारो राम मार दिए। ये गुरु का आदेश, गुरु की बात, क्या बात है। और भक्ति, भक्ति भगवान का ही स्वरूप है भक्ति, क्योंकि भक्ति से ज्ञान और वैराग उत्पन्न होते हैं। तो ज्ञान और वैराग को उत्पन्न करने की सामर्थ्य किसमें है? ज्ञान माने क्या? ज्ञान माने परमात्मा खुद ही ज्ञान गम्य है, ज्ञान भी है ज्ञान गम्य भी है। अतः जो है परमा भक्ति भगवान का ही स्वरूप है, भक्ति भगवान का स्वरूप है। मनुष्यता मनुष्य का स्वरूप है, वैसी भक्ति भगवान का स्वरूप है, और भक्त भी भगवान का स्वरूप है। तो इनके संपर्क में लाया जाएगा, तब जाकर चेतना मिलेगी भक्ति को भी, ज्ञान को और वैराग को भी। अदरवाइज ये चैतन्य नहीं रहेंगे, ये डिम होते चले जाएंगे, ये डिम होते चले जाएंगे। तो ना हम श्रुति को छोड़ सकते और ना ही स्मृति को छोड़ सकते, ना हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को ही छोड़ सकते, और नहीं इनका आश्रय आत्मा और इसके आश्रय परमात्मा को ही छोड़ सकते। ध्यान दीजिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को हम छोड़ सकते हैं, न इसका आश्रय आत्मा, इनका आश्रय है, और उसका आश्रय परमात्मा। ये सभी सापेक्ष हैं, रिलेटिवली जो है जुड़े हुए हैं आपस में, आश्रय जुड़ा हुआ है, अनन्योन्य आश्रित है। और अविद्या की निवृत्ति तक इन्हें इसी प्रकार के सापेक्ष बोध की पृष्ठभूमि में समझना होता। अविद्या जब तक निवृत्त ना हो जाए, अर्थात आत्मा में कोई शरीर नहीं है, आत्मा जो है वह क्या है? अशरीरी है। शरीर आत्मा का है पर आत्मा शरीर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वहां तक अविद्या की, उसको कहते हैं अविद्या की निवृत्ति हुई, जान जाएं आप। और ये सभी सापेक्ष है, इन्हें इसी प्रकार की सापेक्ष बोध की पृष्ठभूमि समझना होगा। सनकादिक ऋषियों का कहना है कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागा नाम स्थापनाय प्रकाशितम। ये भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास जी महाराज ने इससे भक्ति ज्ञान और वैराग की स्थापना के लिए स्थापित किया है। कहावत है कि मूल से ब्याज अधिक प्यारा होता है, बीज वेदांत मूल है, तो श्रीमद् भागवत ब्याज रूप है, आकर्षक है, मधुर है। यह भगवान को तुरंत भक्त के वशीभूत कर देती है। क्या है ये? भागवत जो है भगवान भक्त के वशीभूत करती है, भगवान को तुरंत भक्त के वशीभूत करती। भागवत ब्याज रूप है, वेद वेदांत मूल है। ध्यान दीजिए, वेद वेदांत मूल है और भागवत ब्याज रूप है, आकर्षक है, प्यारी है, मधुर है। ये भगवान को तुरंत भक्त के वशीभूत कर देती। दादा को पुत्र से ज्यादा पुत्र का पुत्र सन ऑफ सन अच्छा लगता है। तो इसी व्यवहार न्याय से इस स्मृति ग्रंथ का स्थान श्रुति ग्रंथों से कम नहीं है, कमतर नहीं है। श्रीमद् भागवत वेदांत का भाष्य है, इसी की महिमा का क्या कहना। चैतन्य महाप्रभु जी से किसी ने पूछा कि आपने श्रीमद् भागवत का अलग से भाष्य क्यों नहीं लिखा, तो बोले भागवत तो स्वयं वेदों का भाष्य है, अतः उसका क्या भाष्य लिखना। उसके आनंद को अपना समझना ही सार है, उसके आनंद को अपना समझिए। नारद जी महाराज जब भक्ति ज्ञान वैराग के कष्ट को दूर नहीं कर पा रहे थे, ध्यान दीजिए, भक्ति को कष्ट है, ज्ञान को कष्ट है, अब ज्ञान को कष्ट है, भक्ति के रूप समझिए। भक्ति के ही पुत्र हैं, अब पुत्र को कष्ट है तो माँ चिल्ला रही है, माँ को दुख लग रहा है कि मेरे बच्चों को चैतन्य कर दीजिए, चैतन्य कर दीजिए।
तो जब बच्चों को व्यापक तत्व के नजदीक लाया गया, भागवत सुनाई गई, तब जाकर उनमें चेतना आई है। उनका कष्ट दूर हो गया, क्योंकि कष्ट जब दूर होगा, कष्ट तब दूर होगा जब अभीष्ट प्राप्त हो जाएगा। अभीष्ट माने परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, उसका अनुभव स्फुरित होने लग जाएगा। ज्ञान किसके लिए, किसका ज्ञान, किस बात का ज्ञान? ज्ञान जो है वह कि हम निर्गुण हैं, निर्विकारी हैं, कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, प्रकृति में स्थित होकर भी। ध्यान दीजिए, ये स्वरूप है हमारा, इस स्वरूप का बोध करा दिया जाए तो वही जो है हमारे कष्ट को दूर कर दिया, स्वरूप बोध करा दिया इन लोगों को। और वैराग्य जो हो गया, मतलब विशेष किस्म का राग। विद्वानों ने, निरुक्त के विद्वानों ने, व्याकरणाचार्यों ने विराग माने विशेष किस्म का राग। ठाकुर जी के चरणों से जो राग हो जाए उसको विशेष राग कहते, उसको विराग कहा। संसार से अब इसको शरणार्थ में लीजिए, एक और एक दो की जोड़िए, जबकि वास्तव में एक और एक दो नहीं, ये गणितीय सिद्धांत है। एक और एक और एक और एक, जितने भी एक जोड़ेंगे वो एक ही रहेगा। ये जो है ये सिद्धांत वेदांत का सिद्धांत है कि केवल एक, बाकी सब शून्य है, बाकी सब एक के साथ केवल और केवल शून्य। आप जितने शून्य लगाओगे उतनी ज्यादा उसकी जो है उसका मूल्यांकन बढ़ेगा। किसका मूल्यांकन बढ़ेगा? उस एक का मूल्यांकन बढ़ेगा। उस एक की वजह से शून्य का मूल्यांकन होगा, उस एक की वजह से संसार का मूल्यांकन होगा, उस एक की वजह से संसार आपको अच्छा लगेगा। ध्यान दीजिए। तो वेद वेदांत और गीता ज्ञान से भी उन्हें चैतन्य नहीं कर पा रहे थे नारद जी महाराज। तब नारद जी महाराज को सनकादिक ऋषियों ने स्मरण कराया कि पूर्व काल में वेद वेदांत के पारगामी विद्वान और गीता की रचना करने वाले श्री व्यास जी महाराज जब विषाद में डूबे हुए थे, उन्हें आनंद का बोध नहीं होता था, तब उन्हें नारद जी ने चतुश्लोक की भागवत सुनाकर उनके विषाद को दूर किया था। आइए उस चतुश्लोकी भागवत को धृत करें और समझे कि उसमें कैसा क्या था कि जो वेद वेदांत में नहीं था, गीता में नहीं था। वह कौन सा सार था उस चतुश्लोकी भागवत में कि व्यास जी आनंद से अभिभूत हो गए और परिणाम स्वरूप श्रीमद् भागवत का अक्षय रसीला मधुर फल श्रुतियों के झाड़ में विकसित हो गया। उस चतुश्लोकी भागवत का का ज्ञान पहले पर श्रीमन नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को दिया गया। उस ज्ञान की पृष्ठभूमि समझ लेने के बाद हमें श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु वेदांत के तात्पर्य के साथ समझ में आ सकती है। श्रीमन नारायण की नाभि कमल पर से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी को वह ज्ञान दृष्टि नहीं प्राप्त हुई जिससे कि वह सृष्टि का निर्माण कर सके। तब उन्हें श्रीमन नारायण की मेघ गंभीर ध्वनि सुनाई पड़ी जिसमें उन्हें तब करने की आज्ञा दी गई थी। ब्रह्मा जी ने जब ये जानना चाहा कि किसके द्वारा तप करने की आज्ञा दी गई तो उन्हें आदेश देने वाले के दर्शन नहीं हुए। तब उन्होंने तपस्या करने में ही कल्याण समझा। इसका समझिए, आपको जब कुछ समझ में ना आए तब आप समझिए आप तपस्या करिए। मन इंद्रियों को जो है अंतर्निहित करना तपस्या है, उसको बाह्य जगत से हटा के अंतर्निहित करना है। समझिए इस चीज को आप। तो भागवत कहती है क्या कि दिव्यम सहस्त्राब्दम मोग दर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रिया अतप्यता स्माखिल लोकतापनम तपस्तपीयां तपताम समाहिता। ये भागवत में भगवान कहते ब्रह्मा जी तपस्वी सबसे बड़े तपस्वी हैं। स्कंद 2 अध्याय 9 का 8वां मंत्र है ये। उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत 1 सहस्त्र दिव्य सहस्त्राब्दम अमोघ दर्शन एकाग्र चित्त से अपने प्राण मन कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को अपने वश में करके इस तपस्या की जिससे वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। अतप्यता स्माखिल लोक तापनम तपस्तीपा तपीयांस तपताम प्रतमाहिता। तब यह तपस्या भगवान पसंद करती है। चित्त मन प्राण और इंद्रियों को वश में करने वाली वृत्ति तब कहलाती है। श्वेता 17 उपनिषद में कहा गया है, क्या कहा गया है?
ओम तिलेषु तैलम ददनी व सर्पिराप श्रोता स्वर्णी सौगाग्नि एवमात्मात्मनि गृह्य असौ सत्तीर्णैनं तपसा यो अनुपश्यति सर्वव्यापिनम् आत्मानं क्षीरे सर्पिरापरतम आदि विद्या तपो मूलम तद ब्रह्मोपनिषत् परम। जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घी, ऊपर से सूखी हुई नदी के भीतरी स्रोतों में जल तथा अरण्यों में अग्नि छिपी रहती, उसी प्रकार परमात्मा हमारी आत्मा में ही है। इसे सत्य और तप के द्वारा चिंतन करने पर ग्रहण किया जा सकता है। हमारे अंतर में परमात्मा है, सत्य और तप के द्वारा चिंतन कर, सत्य से के द्वारा चिंतन करिए, केवल सत्य से चिंतन करिए, केवल सत्य से। जो सत्य है केवल वही है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप जब चिंतन करें तो सत्य प्रभु तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, अन्वय पद्धति तू ही तू है। नहीं समझे, ये भी नहीं है, 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 ये जो है व्यतिरेक पद्धति। ये दोनों पद्धति से परमात्मा का ज्ञान होता है। चतुश्लोकी भागवत का ये भी एक मंत्र है। परमात्मा की प्राप्ति का मूल साधन है आत्मविद्या और तप। परमात्मा दूध में घी की तरह सर्वत्र परिपूर्ण है। साधक को परमात्मा को इसी रूप प्रकार देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। सर्वत्र व्याप्त परमात्मा उपनिषदों में वर्णित परम तत्व ब्रह्म है। क्योंकि बात ब्रह्मा जी की हो रही है, क्योंकि तपस्वी में सबसे बड़े तपस्वी है, क्योंकि बात है और उनका ज्ञान भी अमोघ है। भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपना अलौकिक दिव्य धाम दिखाया और ब्रह्मा जी से हाथ मिला। तप्रियमाणं संपसितं तदा प्रजा विसर्गे निजशासनाहरणं बभासी सतमिशोजिषा गिरा प्रिया प्रियम प्रीतमना करे स्पृशन करे। अपने हाथ में उनका हाथ लेकर कहा, प्रसन्न होकर के, ब्रह्मा जी मेरे प्रेम और दर्शन के आनंद में जब आप देखा कि ब्रह्मा निमग्न है, भगवान ने देखा, तब प्रभु ने, भगवान परम सुखदेव जी जो है इस स्मृति ग्रंथ में जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा जी ने सनकादिकों को सुनाया, सनकादिकों ने इसको नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने अपने को सुखदेव जी को सुनाया। यानी इतना वर्ण, तो जो वर्णन भगवान कर रहे हैं तो उनका वर्णन, जो भगवान का वैकुंठ धाम का अपने घर का वर्णन कौन करेगा? भगवान करेंगे। उनके वैकुंठ कौन देख सकता है? तो उनके उस वैकुंठ धाम के वर्णन को सुखदेव जी जितना उनकी स्मृति में आ गया उतना सुना रहे हैं। दर्शन के आनंद में निमग्न है। जब ब्रह्मा प्रेम और दर्शन के आनंद में देखा भगवान, तब अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा की प्रजा की सृष्टि करने की योग पाक करके अब ये व्यक्तित्व इसके अंदर में ऐसा सामर्थ्यवान व्यक्तित्व हो गया ब्रह्मा जी का कि ये जो है सृष्टि की रचना कर सकते। हाथ मिलाया करे और मुस्कुराते हुए अलंकृत वाणी में क्या कहा, भगवान में एक बात देखी मैंने, आप जो करते हो आप वो बिना कहे रह नहीं सकते, बिना कहे नहीं रह सकते, बिना दिए नहीं रह सकते, बिना कहे रह नहीं सकते, बिना दिए नहीं रह सकते। जब तक आप ये ना समझ जाओ कि प्रभु के सिवा कुछ भी नहीं है, वो आपको देते रहेंगे, देते रहेंगे, कहते रहेंगे, कहते रहेंगे। कहते हैं भगवान ब्रह्मा से, मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम् यदुपसृत्यारासि चकर्थ परमं तपाः प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षादात्माहं तपसु अनघ सृजामि तपसैवेदं गसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपाः। हे ब्रह्मा जी, तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या कर डाली। इसी का परिणाम है कि तुम्हें मेरे दिव्य लोक का दर्शन हुआ। सूने जल में मेरी वाणी सुनकर तपस्या करो, तपस्या करो बिना देखे, अर्थात भगवान को बिना देखे ही भगवान का गायन करो, भगवान का सुमिरन करो, भगवान का गुणानुवाद करो, भगवान का दर्शन करो, उस मूर्ति में भगवान को जीवंत करो। इसी का परिणाम है कि तुम्हें मेरे दिव्य लोक का दर्शन हुआ है।
ध्यान रहे कि उस समय तुम सृष्टि रचना का कार्य करने में असमंजस में पड़े हुए थे, किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी। हे निष्पाप ब्रह्मा, तपस्या ही मेरा हृदय है, मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ और तपस्या से इसका पालन पोषण करता हूँ और तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी दुर्लंघ शक्ति है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मित्र के समान मेरा हाथ पकड़ मुझे मित्र का सम्मान प्रदान किया, अतः आप मुझ पर ऐसी कृपा कर दीजिए कि सृष्टि रचना करते समय कर्तापन का अभिमान मुझे बांध ना पाए। ये स्वरूप बनेगा जीव का, ध्यान दीजिए। कर्तापन उसके स्वभाव में नहीं है। तो मुझे अभिमान ना बांध पाए। साथ जब पूर्व सृष्टि के अनुसार गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं कि मैं जन्म कर स्वतंत्र हूँ। ब्रह्मा जी को कभी सृष्टि का अभिमान ना हो सके, इसके लिए ही श्रीमन नारायण ने उन्हें अपना स्वरूप ज्ञान कराया। स्वरूप ज्ञान जब भगवान का हो जाता है तो आपको किसी किस्म की रचना से अभिमान नहीं होगा। सृष्टि रचना केवल ब्रह्मा ने नहीं किया, सब जीव रचना करते हैं सृष्टि की, सब जीव बनाते। सुबह से उठते हैं, सृष्टि तो बनाते हैं, सुबह से अपन लोग सब बनाते हैं। अभिमान भर नहीं करना है जब बनाते हैं सृष्टि को, तो है तब स्वरूप बोध हो जाएगा तो अभिमान नहीं करेंगे यार। ब्रह्मा जी इसके लिए स्वरूप ज्ञान कराया भगवान ने, भगवान ही स्वरूप ज्ञान कराते हैं कृपा से। तपः प्रसादात भगवत प्रसादात, परमात्मा का यही स्वरूप ज्ञान श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों में कहा गया, इसलिए यही चतुश्लोकी भागवत के नाम से ब्रह्मा जी के द्वारा ग्रहण किया गया। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने प्रियपुत्र नारद जी की सेवा से प्रसन्न होकर यह चतुश्लोकी भागवत नारद जी महाराज को सुनाए। यही भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुनाया और तब व्यास जी का वेद वेदांत की रचना के बाद जो असंतोष बना था वह दूर हो गया। अब चतुश्लोकी भागवत के बारे में हम आपको कल बताएंगे। आज यहीं पे हम प्रसंगों को विश्राम देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।